हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि किन कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए और ये जानेंगे कौन थी उनकी 8 रानियां। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर कहलाते हैं। इनकी लीलाओं से तो हम सभी भली भांति परिचित ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और इनमें से 8 पटरानियां थीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की रानियों में केवल रुक्मिणी जी का नाम ज्यादातर देखने को मिलता है। रुक्मिणी जी के अलावा भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों का जिक्र भी पौराणिक शास्त्रों में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि पंडित इंद्रमणि घनश्याल से भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह करने के पीछे छुपे कारणों और इनकी 8 रानियों के बारे में। रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह। भारत में वर्णित एक कथा के अनुसार विदर्भ के राजा विष्मक की पुत्री रुक्मिणी थी। उनके राज्य में आने वाले सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की तारीफ किया करते थे। रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रशंसा से मंत्रमुग्ध होकर मन ही मन श्री कृष्ण को अपना मान बैठी थी और श्री कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करने का फैसला किया। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुकुम अपनी बहन की शादी अपने मित्र शिशुपाल से करवाना चाहता था। इसलिए रुक्मिणी ने दुखी होकर एक पंडित को श्री कृष्ण के पास संदेशा देकर भेजा। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, इसलिए कहा जाता है शिशुपाल के विरोध के कारण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर विवाह किया। फिर आती है जाम्बवती और श्री कृष्ण विवाह। एक बार जब श्री कृष्ण और जाम्बवंत में मणि को लेकर युद्ध हुआ, तब जाम्बवंत युद्ध में हारने लगे तो उन्होंने भगवान श्री राम को पुकारा। तब श्री कृष्ण अपने राम स्वरूप में प्रकट हुए। तब जाम्बवंत ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण जी को मणि लौटाकर अपनी पुत्री जाम्बवती से विवाह करने का अनुरोध किया। तब जाम्बवती और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ और इन दोनों का पुत्र सांब ही श्री कृष्ण के वंश के नाश का कारण बना। फिर आती है कालिंदी और श्री कृष्ण विवाह। महाभारत काव्य के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन वन में जा रहे थे। जिस वन में दोनों घूम रहे थे, उसी वन में सूर्य पुत्री कालिंदी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। इसलिए कालिंदी के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे विवाह कर लिया। फिर आती है सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सत्यभामा द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कौशल देश के राजा नग्रजीत के 7 बैलों को नाथ कर नग्रजीत की पुत्री सत्या से विवाह किया। मित्रविंदा को भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर करके लेकर आए थे। सत्या से विवाह होने के बाद श्री कृष्ण ने कैकेयी की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। वृहद सेना की पुत्री लक्ष्मणा थी, जो मन ही मन श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन लक्ष्मणा के माता पिता इस विवाह के विरुद्ध थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मणा को हर कर लाए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।